रोहतक के भाऊ अकबरपुर गांव में आज सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे और 9 तारीख को महम में होने वाली रैली का ग्रामीणों को न्योता दिया और साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की अपील की है। रोहतक लोकसभा प्रदेश की सबसे हॉट सीट है और पूरे प्रदेश की निगाहें इस सीट पर लगी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं भाजपा की ओर से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी चुनाव में ताल ठोक दी है और गांव-गांव जाकर नरेंद्र मोदी की नीतियों का बखान कर जनता से वोट मांग रहे हैं। अपने इस चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने हुड्डा परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिनकी शुरुआत उन्होंने मेरे खिलाफ झूठे प्रचार कर शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को यह नहीं पता कि सांसद निधि का पैसा का सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन होता है, लेकिन फिर भी वह एक झूठी खबर को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, इन्हें तो भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन जनता सब देख रही है और चुनाव में इसका जवाब दीपेंद्र हुड्डा को मिल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही महम में मुख्यमंत्री नायब सैनिक की रैली होगी और इस रैली में इन्हें पता चल जाएगा कि जनता किसके साथ है। चुनाव की तैयारियां बिल्कुल पूरी हैं। लोगों में 36 बिरादरी में ज़बरदस्त जोश है मोदी जी के लिए, मोदी के कामों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितना काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मोदी जी ने किया है, मेरा ख्याल में आज तक इतना काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। देश जो है, पूरा देश के नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, सब बिरादरियां कमल का फूल लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं। 9 तारीख की जो है रैली है महम में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और भी सीनियर जो है नेतृत्व उसमें शामिल होगा और लोगों में ज़बरदस्त जोश है रैली के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐतिहासिक रैली होगी। महम के इतिहास में इतनी बड़ी रैली हुई नहीं होगी। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। ये लोग अफवाहें और झूठ की राजनीति करते हैं। इनको कुछ नहीं, इनको चुनाव जीतने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनको कोई जनता से सरोकार नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कितना बड़ा झूठ इन्होंने बोला, पकड़े गए, अपनी फेसबुक पर लगाया, खुद उसको स्पॉन्सर किया उस न्यूज़ को, जबकि एक सांसद होते हुए, चौथी बार सांसद है, 3 बार लोकसभा में रहा, 1 बार राज्यसभा में। क्या इसको ये नहीं पता कि सांसद निधि का, एमपी डेवलपमेंट के पैसे का कहाँ से पता लगता है? उस खबर को खुद चलवाया, खुद अपनी फेसबुक पर डाला। कितनी झूठ की बातें! ये मैं पूछता हूँ कि लोगों में कैसे जवाब देगा? अरे ऐसी बातों पर झूठ बोलता है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, जो सरकारी डेटाज हैं, जो सरकारी डेटा हैं। पार्लियामेंट के नोडल ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के डीसी ऑफिस रोहतक के जज्जर, उन सरकारी डेटाज को भी ये झूठ बोल सकते हैं। कितना बड़ा झूठ! मतलब मैं सोच ही नहीं सकता। मैं हैरान हूँ कि इसको किसने 3 बार 4 बार सांसद बना दिया। इतने झूठे आदमी को इतनी झूठ बोल सकता है ये? मतलब इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गुमराह कर सकता है। आप देखो, इसने अपनी फेसबुक पर लगाया, आप देखो उस पर फेसबुक पर चला करके देखो। आज अखबारों में सारे का सारा उसका खंडन है। अखबार वालों के साथ इस तरह की बातें करके, मिल करके इस तरह का झूठ लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। आप इससे पूछना जा करके कि आपने ऐसा झूठ क्यों बोला, क्यों ऐसे आपने फेसबुक पर लगाया, जबकि सारे सांसदों के बारे में इसने, लोकसभा के सभी सांसदों के बारे में, बीजेपी के सभी सांसदों के बारे में इसने झूठा प्रचार किया। भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतनी झूठ बोलता है। देखो, ऐसा है, मैंने कहा था कि भी दोनों हाथों में लड्डू ना रखे।
चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हम घमंड नहीं करते, कोई भी लड़ सकता है, कोई भी छोटे से छोटा भी चुनाव में चुनौती होता है। कोई निर्दलीय लड़ रहा है वो भी चुनौती है, निर्दलीय भी लड़ेगा हमारे सामने वो भी चुनौती है। लेकिन मैंने ये कहा था, मेरी पर्सनल राय ये थी कि अभी ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चुनाव ना लड़े, राज्यसभा से इस्तीफा दे, लोगों में भ्रम की स्थिति रहेगी, राज्यसभा से इस्तीफा दे करके उसके बाद मैदान में आए। मैं तो कहता हूँ उसका स्वागत है। डर तो नहीं लग रहा कहीं ऐसे तो नहीं घबराए हुए? कौन वो? देखो मैं फिर कहता हूँ, हम घमंड नहीं करते, हम ये कभी अपने मुंह से नहीं कहते हो घबराए हुए क्या है। हमारे और साथियों से पूछा करो ये बात, तो हम तो कहते हैं कोई भी मैदान में आए, भारतीय जनता पार्टी, हमारा सारा कार्यकर्ता, हमारी 36 बिरादरी बिल्कुल दिन रात तैयार है, हम अपने चुनाव में लगे हुए। अच्छा, लास्ट सवाल है डॉक्टर साहब, पूरा परिवार कैंपेन कर रहा है, आप अकेले कर रहे हो? मेरा पूरा परिवार है, मेरा हल्का, हमने परिवार नहीं मान रहा। हाँ भाई, लोकसभा का क्षेत्र, ये बीजेपी परिवार कितना बड़ा, 10 करोड़ बिरादरी का। हमारा पूरा परिवार है, हमारा तो पूरा परिवार लगा हुआ है, सारे कार्यकर्ता लगे, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, शमशेर जी लगे हुए, सारे के सारे साथी दिन रात को 2-2, 3-3 बजे तक लगे हैं, ये सारा मेरा परिवार है।